Hello everybody, as I mentioned in my last vlog that I will be discussing about jaundice and hepatitis. So here the long vlog, sorry for the delay, I was quite busy with my office work. Anyways, so let's start. सबसे पहले मैं बात करती हूँ व्हाट इज़ जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस. जॉन्डिस इज़ मेरली ए सिम्टम. जॉन्डिस को जो हम सर्विलेंस में बहुत सारे विलेजेस में हम लोग गए हैं जहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, वहाँ पे हमें पता चला है कि जॉन्डिस जो है विलेज एरिया बोल के भी नहीं, अगर हम सिटीज़ या फिर ऐसे में भी बात करें तो जॉन्डिस को डिजीज़ की तरीके से लेते हैं. मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है. जॉन्डिस एक डिजीज़ नहीं है, पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा. जॉन्डिस इज जस्ट सिम्टम जहाँ पे क्या होगा, आपका येलोइश डिस्कलरेशन होगा. किसका स्क्लेरा. स्क्लेरा क्या होता है, ये जो आइज़ का आपका वाइट पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्क्लेरा. या फिर स्किन जो पाम्स में भी आपको येलोइश डिस्कलरेशन दिख सकता है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन इस एरिया या फिर बॉडी का कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन में आपको येलोइश डिस्कलरेशन हो सकता है. बेसिकली हम टंग में देखते हैं. अगर इन सब चीज़ों में येलोइश डिस्कलरेशन हो गया है, साथ ही में अगर आपकी यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है आपकी बॉडी से, अगर वो भी येलोइश डिस्कलर है तो फिर आप डाउट कर सकते हैं कि आपको जॉन्डिस है. ऐसा हो जाएगा कि मुझे जॉन्डिस हो सकता है या फिर मेरे फैमिली में किसी को जॉन्डिस है. ये सारे सिम्टम्स अगर आपने देखे तो जाके आप लैब में टेस्ट करवाएंगे. उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कोई भी वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं है. तो जब वायरल इन्फेक्शन होगा, जिसको मैं बोल रही हूँ हेपेटाइटिस क्या होता है, जैसे देखिए आइटिस जब भी लगता है, आइटिस डिनोट करता है किसी चीज़ का इन्फ्लामेशन. हेपेटिक जो होता है डिट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिनोट लिवर. तो हेपेटिक जब वर्ड यूज़ हुआ है तो मतलब लिवर का इन्फ्लामेशन जब होगा तो उसको बोलेंगे हेपेटाइटिस. ठीक है. तो फिर उसके बाद अगर हेपेटाइटिस ए है तो जॉन्डिस का इन्फ्लामेशन हो चुका है. और ये हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है. हेपेटाइटिस भी अलग अलग जैसे ए बी सी ई, ये सारे वायरल हेपेटाइटिस है. इसके अलावा आपका टॉक्सिक हेपेटाइटिस एक होता है जिसमें अलग अलग टाइप की, अगर मान लीजिए आपने कोई केमिकल्स लिया या फिर ड्रग्स का इंटॉक्सिकेशन हो चुका है, या फिर गाँव या फिर विलेज एरियाज़ में दिस इज बेसिकली प्रैक्टिस द क्वैक्स वेयर दे प्रिस्क्राइब दिस हर्बल मेडिकेशंस वेयर द पीपल यूज. जो हर्बल मेडिकेशंस होते हैं ये बहुत सारे विलेज एरियाज़ में आज भी ये प्रथा चली आ रही है. पहले ज़माने में जो यूज़ होता था उन हर्बल मेडिकेशन का इंटेक से भी आप लिवर में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो सकता है. एक और होता है जो कि होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस. जो लोग अल्कोहल को एक्सेस अमाउंट में इंटेक करते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, उनका चांस हाई रहता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने का. तो आज हम एल्कोहलिक एंड टॉक्सिक हेपेटाइटिस के बारे में बात नहीं करेंगे. हम मेन बात कर रहे हैं जॉन्डिस और हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस है. वायरल हेपेटाइटिस की जो मैंने बोले 4 तरीके के हैं, ए बी सी एंड ई. तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है ये आपका होता है फीको ओरल रूट से, जिसमें हेपेटाइटिस ई और ए जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीजेज में पड़ता है. एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. हेपेटाइटिस बी और सी भी कम्युनिकेबल में ही पड़ता है, बट इसका जो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन है वो थोड़ा कम है. और इसका जो तरीका है, मोड ऑफ दोनों के जो ट्रांसमिशन है वो भी अलग अलग है. हेपेटाइटिस ए और ई जो मैं अभी बताऊंगी आपको मेन, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉन्डिस आउटब्रेक हमने बहुत सारा देखा है, वो क्या क्या रीजंस हैं एंड किस तरीके से इसका प्रिवेंशन आपको करना है ये. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस. जॉन्डिस जो है वो सिर्फ सिम्टम्स है. अगर आपको ये सारे सिम्टम्स जो येलोइश डिस्कलरेशन मैंने बोला कि आँख में इन सब में अगर दिखा और यूरिन आउटपुट अगर ऐसा है तो आपको जाके लैब में टेस्ट करवाना होगा. जब आप लैब में टेस्ट करवाएंगे तो एक LFT टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट. वो टेस्ट को कराने के बाद आपकी बॉडी में टोटल बिलिरुबिन, आपके लिवर में टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन का अमाउंट दिखा जाएगा. इसका जो नॉर्मल रेंज है 0.2 to 0.8 या फिर 1 mg/dl है. अगर इससे अमाउंट अगर आपका ज़्यादा निकल रहा है देन आप कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए जाएंगे, जिसको एलाइजा टेस्ट बोलते हैं, और वहाँ से पता चलेगा कि आपकी बॉडी में वायरस का एंट्री हुआ है कि नहीं. अगर हुआ है तो आपका हेपेटाइटिस ए जो टेस्ट होगा वहाँ पे पॉजिटिव दिखाएगा. मान लीजिए आपका बिलिरुबिन लेवल आपका ओनली 2 या फिर 3 ऐसा निकला और आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाया, हेपेटाइटिस ए वायरस आपकी बॉडी में नहीं है, तब आपको क्या होगा, प्रिलिमिनरी जो मेडिसिन होंगे वो आप अपने तरीके से एलोपैथिक ले रहे हैं, होम्योपैथिक ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, जो भी आपने अपने तरीके से ले रहे हैं वो मेडिकेशंस लेके ही आप ठीक हो सकते हैं. साथ में कुछ प्रिवेंटेटिव मेजर्स आपको अपनाने होंगे जो मैं एंडिंग में बताऊँगी. और अगर आपके शरीर में अगर आपका बिलिरुबिन लेवल 8, 9 ऐसा टाइप का, ऑलमोस्ट चांसेस है कि आपको वायरल हेपेटाइटिस, आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस ए वायरस
है। जब आपने अगर टेस्ट करवाया कंफर्मेटरी एलाइजा टेस्ट करवाने के बाद अगर ये सारे वायरस हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव आया, तब आपको क्या करना है, डॉक्टर सलाह करेंगे कि आपको या तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है उनकी देख रेख के अंडर में, और इस तरीके से आपका मेडिकेशंस चलेगी। इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे कि हेपेटाइटिस ए की क्या क्या सिम्टम्स होंगी ये आप जान लीजिए। आइदर आपका जो येलोइश डिस्कलरेशन, जो मैंने जॉन्डिस बोला, जॉन्डिस हो सकता है आपको। दूसरा आपका जो है एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमिनल जो पोर्शन होता है आपका, वहाँ पे कुछ पेन टाइप का महसूस होगा। वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फीवर इज ऑल्सो अ सिम्टम। अगर आपको ये सारे लक्षण, फीवर, लॉस ऑफ एब्डोमेन, पेन इन द एब्डोमिनल एरिया, वॉमिटिंग या फिर येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर अलॉन्ग विथ यूरिन का येलोइश डिस्कलरेशन दिखे, तो आप ज़रूर जाके एक बार टेस्ट करवा लें, क्योंकि आपको वायरल हेपेटाइटिस या फिर हेपेटाइटिस ए हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई ये कैसे होता है, अब मैं बताती हूँ ये कैसे होता है। इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फीको ओरल रूट, मतलब ये जो वायरस है वो हमारे मुंह से एंटर करता है, हम जो एक्सक्रीशन करते हैं वहाँ से ये वायरस आउट होता है हमारे बॉडी से। तो इसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले साफ़ पानी, साफ़ खाना, ये आपको रोज़ लेना है। यू विल हैव टू मेक श्योर दैट सोर्स फ्रॉम वेयर यू टेक द ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज द फूड विच यू आर इनटेकिंग, मे बी आपके घर में हो या फिर आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे हाइजीन कैसा मेंटेन्ड है, बनाने वाले जो कुक हैं उन्होंने ग्लव्स पहना है कि नहीं पहना, वो सब आपको अच्छे से देख के आपको परख के ही अपना खाना इंटेक करें या फिर पानी इंटेक करें। क्योंकि अगर मान लीजिए जो बनाने वाला इंसान है उसके शरीर में अगर हेपेटाइटिस ए वायरस है और आप उसके बनाए हुए खाने को खा रहे हैं, तो फिर वो वायरस आपकी बॉडी में जाने का फुल चांसेस है। सेकेंडली, इसके लिए ये रिकमेंडेशन किया जाता है कि आप अच्छे सोर्स से पानी पिएं और सोर्स को हमेशा साफ़ करते रहें। इसके अलावा आप पानी को हमेशा उबाल के खाया करें। विलेज एरियाज़ में ये बहुत सारा हमने अवेयरनेस दिया है इससे रिलेटेड, जहाँ जहाँ हमें आउटब्रेक मिला था, क्योंकि सिटीज़ में तो मोस्टली लोगों के घर में एक्वागार्ड वगैरह होते ही हैं और पानी फिल्ट्रेशन का सिस्टम भी है, बट विलेज एरियाज़ में लाइक डीप बोरवेल्स होता है जहाँ पे बिल्कुल भी पानी का फुली कंटामिनेटेड रहता है, पानी का जो क्वालिटी है इट्स रियली वेरी वेरी पुअर। वहाँ पे वो लोग अपने ही एनिमल्स को भी वहीं पे बांध रहे हैं, फिर उनका जो टॉयलेट है वो एक्सक्रीशन जो है वो भी आके उसी सोर्स में जा रहा है, फिर वो लोग वही पानी कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट इवन बॉइलिंग। इससे तो फिर अलग अलग बीमार जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस ये सारा भी हो सकता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में धीरे धीरे बताती जाऊँगी। अभी मैं डाइवर्ट नहीं करूँगी टॉपिक, अभी हेपेटाइटिस ए के बारे में चल रहा है, तो इसलिए आप पानी को 20 मिनट्स बॉयल करके खाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। After going to bathroom, you will have to properly wash your hands, not only with water but कोई प्रॉपर हैंड वॉश या फिर सोप आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर बाई चांस वो वायरस आप किसी तरीके से हाथ में है और आप वो हाथ साथ अगर आप अच्छे से नहीं वॉश करके खाना कंज्यूम कर रहे हैं, तभी उस तरीके से वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। मान लीजिए आप कहीं पे एयरपोर्ट या फिर ट्रेन या कहीं पे भी किसी रिलेटिव्स के घर में गए हैं, वहाँ पे आप बाथरूम गए, आपने वहाँ के टैप वगैरह को यूज़ किया, फिर आने के बाद अगर आपने अच्छे से हैंड वॉश नहीं किया है, तो हु नोज़ जो फ्लाइट में अगर कोई भी हेपेटाइटिस ए का पेशेंट हो सकता है, या फिर ट्रेन में हो सकता है, या फिर आप जिस रिलेटिव्स के घर में गए हैं किसी के बॉडी में अगर हेपेटाइटिस ए वायरस है और अगर उसने भी ये टेप वगैरह यूज़ किया हुआ है आफ्टर एक्सक्रीशन, तो फिर वो वायरस आपके हैंड में ही था और आपने आके उसी हैंड से अगर फूड कंज्यूम किया तो वायरस आपके बॉडी में जा सकता है। तो बेटर फॉर सेल्फ प्रिवेंटिव पर्पस 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑलवेज intake good quality food and proper quality food from proper place by seeing the hygiene of the place they have maintained, या फिर अपने घर में होने से भी। सेकेंडली, वाटर को अच्छे से बॉयल करके पिया कीजिए। थर्डली, जो सोर्स ऑफ वाटर होता है उसको या फिर फूड का उसको भी अच्छे से मेंटेन करिए। सैनिटेशन के बाद प्रॉपर हैंड वॉश विथ सोप या फिर हैंड वॉश, ये सारा ये था हेपेटाइटिस ए और ये। बाकी जो बी और
बी और सी जो है ये क्या होता है, ये ब्लड बॉन्ड या फिर बॉडी का कोई भी फ्लूइड अगर है भी ट्रांसमिट होगा। ये आपका एक इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड को हो सकता है या फिर सेक्सुअल कंटेक्ट से हो सकता है। दूसरा, अगर यूज्ड सिरिंजेस, जो स्टेराइल सिरिंजेस ना हो, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक डिजीज पेशेंट ने एक सिरिंज यूज़ किया, आप उसी सिरिंज को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल ये बहुत कम ही होता है, फिर भी अलग अलग जगह में जो गांव एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसा हो सकता है। और आजकल तो बहुत सारे यूथ जो है वो ड्रग एडिक्ट्स इन सब में बहुत सारा ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे भी बहुत चांसेस है हेपेटाइटिस बी और इन सब का स्प्रेड होना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट मे बी स्प्रेड फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूशन। अब तक मैंने आपको बताया कि जॉन्डिस और हेपेटाइटिस क्या है। जॉन्डिस इज मेरली सिम्टम, प्लीज़ कंफ्यूज ना करें। अगर इसमें जब जॉन्डिस सिम्टम आप डेवलप कर रहे हैं, आपको अगर महसूस हो रहा है येलोइश डिस्कलरेशन या फिर ये सारा, तब आप जाके टेस्ट करवा लें। तब आपको जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है उससे आपको पता चलेगा या तो हेपेटाइटिस ए हो सकता है या फिर हेपेटाइटिस ई हो सकता है। और अलग अलग डिजीजेज जो है जिसमें भी जॉन्डिस सिम्टम देखा जाता है, वो अगर आपको गॉल स्टोन्स हैं तब भी आपको जॉन्डिस सिम्टम हो सकता है। दूसरा, अगर लेप्टोस्पायरोसिस है तब भी हो सकता है, या फिर जो मैंने अल्कोहल इंटेक इन सब में भी बताया। बट जो हेपेटाइटिस ए अगर होगा तो बेसिकली क्या होगा, आपको फीवर या फिर पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स भी साथ में होंगे येलोइश डिस्कलरेशन के साथ, मतलब जॉन्डिस के साथ साथ। आजकल हम बहुत ही सारे रिक्रिएशनल पार्क्स या फिर वाटर स्पोर्ट्स या फिर मान लीजिए जो वाटरफॉल होते हैं, इन सब जगह पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत चांस है कि आप जो स्विमिंग पूल में जो पानी, ऑब्वियसली आपके माउथ में थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर तो जाता ही है जब आप स्विमिंग करते हैं, तो अगर वो वाटर कंटामिनेटेड है किसी तरीके से, देन ऑल्सो यू हैव अ चांस ऑफ हैविंग हेपेटाइटिस ए वायरस। मोर ओवर, अगर आप जो हम वाटरफॉल ये सब जगह पे जाते हैं, ये बेसिकली थोड़ा हिली एरिया और बहुत अंदर इलाके में होते हैं, बेसिकली विलेज एरियाज़ ही होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को सैनिटेशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है। तो जगह पे वो लोग वाटरफॉल के पास में ही जाके अपना फेसेस छोड़ते हैं, और अगर वो फेसेस उस वाटर बॉडी में किसी तरीके से बह जाता है, बारिश आ रहा है, बह गया पानी के साथ, तो वो जो वाटरफॉल है, दो वो एक स्टेगनेंट एरिया नहीं होता है, बट वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा चांसेस है। बेसिकली अगर स्टेगनेंट बॉडी ऑफ वाटर है, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है हेपेटाइटिस ए वायरस का आपके बॉडी में जाने का। तो ये सब एरियाज़ में भी जब आप जाएं तो अच्छे से देख के हाइजीन का मेंटेन करके ही सब कुछ करें। एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ का भी ख्याल रखिए। आपको और भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है या फिर किसी अलग डिजीज़ के बारे में जानना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको ये मेरी तरफ से दूंगी। बाकी आज मैं मेडिसिन के बारे में नहीं डिस्कस करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में जब भी बताऊँगी वो अलग अलग मेडिकेशंस के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो यही था, थैंक यू।